आईसीआईसी, आपको पता है जैसे मैं फोन में आईसीआईसी में करती हूँ, तो जो हमारा पहले वाला जियोजित फाइनेंस करके ब्रोकर था, तो उससे ये टर्मिनल लेना पड़ेगा। हाँ, पूछ के मैम देखो आपको एक सॉफ्टवेयर बार। जो आईसीआईसीआई वाले दे देंगे, सुरभि मैम। उनको आप ओके। बोलिए, अगर आप उनके एच एन आई क्लाइंट हो, आप रेगुलरली ट्रेडिंग कर रहे हो, तो यस हम्म। डेफिनेटली आपको ये वो लोग कंप्यूटर आपका लेंगे, या फिर आपको आपका जो भी कस्टमर केयर वाला होगा ना, जिसका हाँ जी। आपके इसमें आईसीआईसीआई में नंबर आएगा, जो आपका हम्म। आपको खुद असिस्ट कर रहा होगा, उनका नंबर आएगा, उनको फोन करिए, उनको बोलिए मुझे ओडिन का टर्मिनल दे, वो दे देंगे आपको। मैम ये चॉइस में मिलेगा ना? हाँ, चॉइस में मिल जाएगा, चॉइस में मिल जाएगा, डेफिनेटली मिल जाएगा। और उसमें कुछ नमस्ते। नया पासवर्ड और नया वो डालना पड़ता है क्या? यूजर आईडी है जो अपना चल रहा है, वही आपका जो मोबाइल में यूजर सेम आईडी। डाल सकते हैं? यस, यस। सो थैंक नमस्ते यू थैंक मॅडम. यू, कृष्णा थैंक मैम, आपने काय बहुत। नाही. नमस्ते मॅडम म्हटलं. नमस्कार। उशीर झाला ना. नहीं नहीं, कोई हरकत नहीं है। थैंक यू विश्वा मैम, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वापस मैं एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ। स्क्रिप्ट के नाम है, जितने भी लोग अभी कनेक्ट हुए हैं, ये स्क्रिप्ट के नाम है। यहाँ पे सारी स्क्रिप्ट है। अगर FUT देखोगे, कल हमने जो फ्यूचर देखा है, जैसे लॉरस लैब है, FUT फ्यूचर हमने सामने है, तो अगस्त फ्यूचर आपको दिखेगा। जहां पे भी फ्यूचर होगा वो फ्यूचर में होगा, जहाँ पे सी होगा, पी होगा, वो ऑप्शन में होगा, जो हमने अभी तक सेगमेंट कंप्लीट नहीं किया है। और जहाँ पे जैसे BML है, इसके सामने कुछ नहीं है, इन्फोसिस के सामने कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये कैश में है। तो ये स्क्रिप्ट के नाम। सबसे इंपॉर्टेंट होगा बाइंग क्वांटिटी, बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग क्वांटिटी। अब बाइंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस देखिए, यहाँ पे हर जो बंदा है वो बार्गिन कर रहा है, आपको भी यहाँ पे बार्गिन करनी है। 80 पैसा, 75 पैसा, 47 पैसा, 50 पैसा, 10 पैसा। विदाउट बार्गिन हमें स्टॉक मार्केट में काम ही नहीं करना है। क्वांटिटी आप आपके हिसाब से, जहां पे भी आप फ्यूचर देखोगे, मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्वांटिटी जाएगी। बट कैश में दो क्वांटिटी होगी, 141, 7 क्वांटिटी। वही अगर आप देखोगे यहाँ पे, जैसे वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर है, तो वोडाफोन आइडिया का फ्यूचर है, तो एक लॉट कितने का है इनका, अगर आप देखोगे यहाँ पे, एक, सॉरी ये भी इक्विटी में ही है। वोडाफोन आइडिया का लॉट आई थिंक 70,000 समथिंग का है। देख लेते हैं। तो जुलाई का अगर मैं फ्यूचर निकालूं और मैं F1 करके ऑर्डर डालूं, तो 71,475 का लॉट लेना आपको कंपलसरी है। ये है फ्यूचर का लॉट। तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशंस ऑफ लॉट साइज प्रॉफिट, मल्टीप्लीकेशंस ऑफ लॉट साइज प्रॉफिट और लॉस, जो हमने कल का सेगमेंट देखा, तो लॉट साइज के हिसाब से अगर आप देखोगे, कंपैरिजन आपकी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड होते हुए दिखेगी। लॉरस लैब अगर आप देखोगे फ्यूचर में है, तो 450 का लॉट लेना कंपलसरी है। तो 450 लॉट खरीदने के लिए रेडी है। 1441.30, सामने वाला 1443.90 पे बेचने के लिए रेडी है। तो बायर्स एंड सेलर्स, सेलिंग क्वांटिटी, कंपलसरी सेलिंग क्वांटिटी और बाइंग क्वांटिटी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फिर दोनों के फाइट में, मतलब 4130 4390 के बीच में लास्ट ट्रेड हुआ है 4120 का। उसके बाद में अभी तक कोई ट्रेड नहीं हुआ है। यहाँ पे लोग झगड़े कर रहे हैं कि मुझे ये रेट चाहिए, वो बोल रहा है मुझे ये रेट से ही बेच रहा है, वो बोल रहा है मुझे ये रेट से ही खरीदना है। जब तक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा, तब तक यहाँ पे लास्ट ट्रेडेड प्राइस, जिसे हम लोग बोलते हैं LTP, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, उस पे ट्रेड हुआ है। फिर कल के कंपेयर में यहाँ पे देखिए क्लोज भी ऐड किया गया है। ये कल का क्लोज है, अब समझ लो कल का क्लोज है 1450। और अगर अभी, मतलब अडानी पोर्ट चल रहा है 1431, कल के क्लोजिंग से परसेंटेज ऑफ चेंजेस 1.32, मतलब माइनस में चल रहा है। सो दैट इज सिंपल कॉल्ड परसेंटेज ऑफ चेंजेस भी उतने ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा एवरेज ट्रेड प्राइस, इसका शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए ATP, एवरेज ट्रेड प्राइस। अब आज का ओपन, आज का हाई, आज हाँ का तीन लो, घंटे बाद ये करूंगा। तीनों का अगर आप एवरेज करते हो, तो ATP मतलब एवरेज ट्रेड प्राइस आ जाती है। देन लो, हाई एंड ओपन। आज ये स्टॉक कितना ऊपर जाने वाला था,
कितना ऊपर गया है, कितना नीचे आया है, और सुबह 9:15 को कितने पे ओपन हुआ था। ओपन चेंज नहीं होगा, जैसे ग्रीष्मा मैम ने बहुत सही बताया, ओपन चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होगा, हाई या लो चेंज होगा। इतनी ही चीजें करण सर हमारे स्क्रीन पे होना जरूरी है। इसका एक छोटा सा वीडियो मैं वैसे भी अभी का टर्मिनल का डाल ही रही हूँ, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि स्क्रीन पे हमें क्या क्या रखना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो अब हम लोग पढ़ेंगे, सो थैंक यू मैम। डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग मैम मैं ये साथ में ना एक काइट का देख रहा था, हम्म जीरोधा का काइट करके एप्लीकेशन। है कि एक तो सामने 8 क्वांटिटी। आप अगर कंपैरिजन करो अच्छे से, वहां पे देखोगे तो रेट के हिसाब से क्वांटिटी दिखेगी आपको। अब बीएमएल का रेट कितना है, 4356। तो कोई 100 क्वांटिटी खरीदेगा तो ऑलमोस्ट 40 लाख का स्टॉक हो जाएगा ना उसके पास। हम्म। तो वो 7 ही क्वांटिटी खरीद रहा है, 10 ही अच्छा। क्वांटिटी खरीद रहा है। तो सिंपल इज दैट, यहाँ पे ये हो गया। और Ma'am, कोई average trading price is average of what? ओपन लो एंड हाई, ओपन लो एंड हाई। मैम इस कलर कोडिंग से जो रेड और ब्लू आ रहा है, तो इससे क्या हमें ब्लू ये भी हेल्प होगा? प्लस में हो रहा है, रेड मतलब माइनस में हो रहा है। वेरी गुड। हाँ जी हाँ जी। तो रेड मतलब अगर सेल हो रहा था तो फिर हमें सेलिंग की तरफ जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं एनालाइज करना ना इस टर्मिनल से हम? अभी के लिए टर्मिनल पे ये बढ़ रहा है कि नीचे आ रहा है वो बता रहा है, माइनस है तो ब्लू में। बट यहाँ पे रेट में भी कंपैरिजन देखो। अब इमिडिएटली इसका भाव कम हो गया तो रेड में आएगा, बट कोई बायर 58 पे आ गया तो ब्लू में आएगा, 58 से नीचे आ गया तो रेड में आएगा। तो ये तो लाइव मार्केट में दिख रहा है। वो लाइव ट्रांजेक्शन्स व्हाइट में और सॉरी ब्लू में हो रहा है या रेड में हो रहा है, वो दिख रहा है। रुपए भी लेके जाओगे तो लोग पूछेंगे, अरे उसको तो 5,000 मिला, उसको क्या कमी है। आप 50 रुपए लेके जाओगे तो बोलेंगे क्या चिंदीगिरी करती है, 50-50 करके लेके जाती है। लेके जाओ कुछ घर भी पे। ना सही तो कुछ तो सही लेके जा रहे हैं ना। दैट्स इट। तो दू तेजा मैम एक कॉल दू। येस मॅम प्लीज. इकडून ती डायरेक्ट सुरुवात होईल. शीतल मॅडम ज्या तुम्हाला शिकवतात ना ते खूप बेसिक बेसिक कन्सेप्ट आहेत, त्या समजून घ्या. मग तुम्ही बाहेर किती पैसे दिलात ना तरी त्यात बाहेर तुम्हाला कोणी बळचही सांगणार नाहीये. मग तिथे आपल्याला असं वाटतं की अरे खूप सुरुवातीपासून सांगायला पाहिजे किंवा काय, यांनी डायरेक्ट कॅन्डलस्टिक सांगितलंय. सो डोंट, त्या गोष्टीसाठी म्हणजे हे होऊच नका. तुम्हाला हे खूप सहजासहजी सगळं मिळत चाललंय ना, तर ते समजून घ्या अगोदर आणि मग मार्केटमध्ये जा. आम्ही हे सगळं करून बसलोय अगोदर. मार्केट दररोज आहे आणि तिथेच आहे. म्हणजे मला हे कळायला मला पण उशीर लागला आणि ओव्हर ट्रेड असेल, ग्रीड असेल ह्याच्यामध्ये लॉसेस होतात. म्हणजे जसं की मगाशी सुरेखा मॅडम पण बोलल्या ना, की मी 8,000 चा प्रॉफिट होता आणि मग आता तो बुक किती करावा लागला? 5,000. मग आता मनात येईल ना ते दिवसभर, की अरे बुक केला असता तर 8 राहिले असते, बुक केला असता तर 8 राहिले असते. म्हणजे फक्त 2च कमी 5च्या डबल आहेत ना ते. सो जे मिळतंय ते घेत चला. हेच मार्केट आहे. डोंट वरी अनुजा मॅम, विल डू समथिंग, ऍडजस्ट करूया, काहीतरी काहीतरी होऊन जाईल. ऍक्च्युली ना मॅम माझं मंथली शेड्यूल जातं थर्सडे